और जब मैं आपसे मिलने आया तो लोग बड़े गाली दें कि आप अवध सर से सवाल पूछ के नहीं आए। सर बड़ी चर्चा थी कि इस बार आप चुनाव लड़ेंगे, इलाहाबाद से लड़ रहे हैं, तो क्या कारण रहा, क्यों नहीं चुनाव लड़े आप? नहीं, मैं तो लड़ ही रहा था। मैं तो बीजेपी से मैंने टिकट मांगा भी था। हाँ। मैंने 2 पार्टियों से टिकट मांगा था। हाँ। एक बीजेपी से मांगा था प्रयागराज से। हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कैसरगंज से लड़ जाओ, और मैं प्रयागराज से ही मांग रहा था। और दूसरी टिकट मैंने कांग्रेस से मांगा था, अमेठी से। भाजपा कांग्रेस दोनों से मांग लिया था? हाँ, दोनों से मांग लिया था। मैंने कहा था मेरी अपनी सीट थी ना। हाँ। मेरी अपनी सीट थी। हाँ। अगर मैं बीजेपी से लड़ता तो मैं प्रयागराज से लड़ता। हाँ। और अगर मैं कांग्रेस से लड़ता तो मैं अमेठी से लड़ता। हाँ। स्मृति ईरानी जी के खिलाफ। मुझे 2 ही जगह लड़ना ही था, या तो अमेठी या इलाहाबाद। तो हालांकि इसमें एक बड़ा अच्छा पहलू है, मैं बता दूं कि भारतीय नेताओं में जो भारतीय लीडर्स हैं, उनमें एक लीडर जिनको बहुत सारे लोग उल्टा सीधा भी बोलते रहते हैं, बहन मायावती जी, मैं उनके बारे में बोलूं कि बहन जी ने मुझसे कहा। हाँ। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल जी, उन्होंने कहा कि बहन जी ने कहा है कि अवध ओझा जहां से कहें वहां से इनको चुनाव लड़ाया जाए, एक शिक्षक का सम्मान किया जाए। तो ये मैं ऑन कैमरा कहना चाहता हूं कि मायावती जी के बारे में जो भी कहा जाता है वो सब निराधार है, निरर्थक है, कि पैसा कह रही थी, कुछ नहीं। विश्वनाथ पाल जी ने मुझसे बात कही कि ओझा जी, बहन जी कह रही थी कि अवध ओझा जी जहां से कहें, और उनको सपोर्ट करो, हर तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट करो, मैन पावर से सपोर्ट करो। इतना बहन जी ने मैसेज भिजवाया था, और मैं इस चैनल के माध्यम से उनको बाय हार्ट थैंक यू बोलना चाहता हूं। कुछ कारणवश मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, मैं उस दिन कंट्री के बाहर जा रहा था, और मैंने फिर मन बना लिया था कि नहीं लड़ना है। पर उन्होंने मुझसे कहा यूपी में जहां से वो चाहे वहां से उनको लड़ा दो, खासकर फूलपुर सीट की।